नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत में त्योहारों के मौसम शुरू होने के पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों से जायका कड़वा हो रहा है। सरकार कह रही है कि एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम में कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चीनी की दिक्कत आई है, जिस कारण दुनिया को चीनी का एक्सपोर्ट करने वाला देश अब चीनी आयात करने जा रहा है। सरकार के मुताबिक वर्तमान में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी कई कारकों के संयोजन के कारण हुई है। इनमें घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम होना, त्योहारी मौसम से पहले मांग में बढ़ोतरी और मौसम संबंधी कारणों से गन्ने की फसल को नुकसान। ग्लोबल स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और उद्योग के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी भी शामिल है। अब वर्तमान सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा शुरुआती अनुमान लगभग 343 LMT लगाया गया था। गन्ने की फसल रेड रॉट और इसके अलावा टॉप बोरर रोग से प्रभावित हुई है। इसके अलावा समय से पहले ज्यादा बारिश के कारण हुए जलभराव ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सरकार का दावा है कि उत्पादन अनुमान से कम होने के बावजूद देश में पर्याप्त चीनी का भंडार उपलब्ध है, जो अक्टूबर में नए पेराई सीजन के शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पूरी दुनिया में चीनी की कीमत बढ़ रही है, लेकिन चीनी की कीमतों में उछाल सिर्फ भारत में ही नहीं है। चीनी की संकट अब पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा खेती करने वाला ब्राजील भी अब चीनी की संकट से जूझ रहा है। वहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विसेज के डेटा के मुताबिक ब्राजील दुनिया के 24% गन्ना उत्पादन करता है, जिसके बाद भारत 16% गन्ना उत्पादन करता है। ब्राजील एथेनॉल में बढ़ रहा है और ऐसे में ब्राजील में एथेनॉल में बढ़ रहा उत्पादन कहीं ब्राजील अपनी गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की तरह मोड़ रहा है। वहीं जिसके चलते ब्राजील में भी चीनी की संकट अब बढ़ती जा रहा है। चीनी का संकट वहां पर खड़ा हो चुका है और ब्राजील की नेशनल सप्लाई कंपनी कोनाब के मुताबिक चीनी के उत्पादन में लगभग 3% कटौती हो सकती है। यानी इस साल ब्राजील में चीनी का उत्पादन लगभग 43 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी वजह अल नीनो को लेकर भी है, जिसकी वजह से ब्राजील के मध्य और दक्षिणी हिस्से में बरसात में देरी और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ा है। यानी पूरी दुनिया को चीनी निर्यात करने वाला ब्राजील किसानों का एथेनॉल की ओर रुख करना वर्ल्ड शुगर सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। मौसम बिगाड़ रहा है, खासतौर पर खेल। जी हाँ, देखिए, बाकी देशों की अगर हम बात करें तो मौसम की वजह से चीनी की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। वेलोर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सक्रिय अल नीनो के चलते चीनी उत्पादन वाले क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। मौसम का बदलाव भारत और थाईलैंड जैसे गन्ना उत्पादन रीजन में प्रभाव डाल रहा है और दुनिया में कुल गन्ना उत्पादन का 6% गन्ना पैदा करने वाले थाईलैंड में अगले हफ्ते से मौसम का नेगेटिव असर होगा। अल नीनो की वजह से बरसात में कमी की आशंका भी जताई गई है। अमेरिकी कमोडिटी बाजार के मुताबिक अमेरिकी चीनी वायदा कीमतें 17 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर कारोबार कर रही हैं और मई 2025 के बाद के अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति और अधिक सीमित होने की संभावनाओं के कारण बाजार को सपोर्ट मिल रहा है और इसके अलावा दर्शकों के सबसे मजबूत अल नीनो के ने उत्पादन संबंधी जोखिमों को भी और बढ़ा दिया है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि साल 2026-27 में वैश्विक चीनी की कमी के अपने अनुमानों को उन्होंने और बढ़ा दिया है। गन्ने और चुकंदर की कम बुवाई के कारण 2026 के बाद अब 2027-28 में ये कमी और भी बढ़ने की संभावना है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ब्राजील क्यों एथेनॉल की ओर बढ़ रहा है। देखिए, भारत, यूरोप संघ और थाईलैंड को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में माना जा रहा है। इसी बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतें ब्राजील जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में गन्ने को चीनी उत्पादन की बजाय एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने को प्रोत्साहित कर रही है। ब्राजील ने जुलाई के अंत में अनिवार्य एथेनॉल मिश्रण की दर को बढ़ाकर 32% कर दिया, जो एक महीने पहले 30% और एक साल पहले 27% थी। इससे चीनी की उपलब्धता में और कमी आ सकती है। इससे वैश्विक बाजार में चीनी की मांग पर दबाव और बढ़ सकता है।
तो कुल मिलाकर के अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई अन्य देशों में चीनी की जो मांग है उसके साथ साथ उसकी डिमांड के साथ साथ प्राइस में भी हाइक देखने को मिल रहा है, यानी कि चीनी के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत एक लौता देश ऐसा नहीं है जहां पर चीनी के दामों में इजाफा हुआ है और इसके पीछे मौसम और बरसात को लेकर के भी एक मुख्य वजह बताई जा रही है।